पापा ने बताया कि लगाव लगाव होता है और सूक्ष्म में भी होता है। तो सूक्ष्म लगाव को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, और जब स्थूल होता है तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि की आकर्षण वहां होती है, बुद्धि का झुकाव वहां जा, और इसकी चेकिंग देखनी है। और बाबा दूसरा कहते थे, एक अपने पुराने स्वभाव और संस्कार में मेरापन। फिर पापा ने बोला कि अगर दिनचर्या में कोई भी मर्यादा की लकीर को हम तोड़ते हैं तो वो भी हमें व्यर्थ, जिसको हम मिक्स कर लेते हैं, तो पापा कहते हैं ये भी मर्यादा का उल्लंघन है। फिर पाप और पुण्य के बारे में बाबा ने कहा कि अगर हम स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की संकल्प में चलाते हैं तो पाप के खाते में, और अन्य आत्माओं के प्रति अगर विकार करते हैं तो वो महापाप है। इसीलिए बाबा कहते हैं शुभ भावना पुण्य का खाता है। फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया कि प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति, वृत्ति हो गई। फिर नेक्स्ट बाबा ने हमें बताया कि संकल्प ही सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते हैं स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक पैसा, एक रतन समान वैल्यू हो जाता। तो जो भी खजाने हमें प्राप्त किए, अगर हम इस खजाने को व्यर्थ नहीं गवाते, इसको यूज करते, तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अगर हम इसको यूज नहीं कर रहे तो ये मल्टीप्लाई नहीं होते। दूसरा था कि मौन का व्रत। तो बाबा कहते हैं जो मौन करना है वो किसका करना है? मन का मौन, व्यर्थ संकल्प का मौन करना है। तो ये मौन ही हमें नई इन्वेंशन देगी, नई इन्वेंशन निकलती है। फिर बाबा ने हमें बताया कि अब हमें देखने रोज अमृत वेले के अपने संकल्पों से हर एक आत्मा की तरफ अपनी संकल्प दोहराने हैं, और इसी प्रकार नए नए सेवा अपनाते हैं। फिर नेक्स्ट है साइंस। जैसे एरोप्लेन है, बाबा कहते हैं जैसे हम योग लगाने बैठते हैं तो उसमें चेकिंग करना है कि हम कई बार आत्म स्थिति में ही नहीं आ सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्ति से संपन्न बनाने में रह गए, यानी इसी में रह जाते, टाइम इसी में निकल जाता है। या कोई शुद्ध संकल्प ही संकल्प रूप में है लेकिन स्वरूप नहीं बन रहा। तो इसमें जो हमने पुरुषार्थ करना है कि जो भी हम कर रहे, जिस स्टेज पर हम स्थित होना चाहते हैं, उस स्टेज का पूरा अनुभव करते जाए। फिर नेक्स्ट था कि तीव्र पुरुषार्थ के लिए स्टॉक, यानी मनन करते जाओ अपने संकल्पों का। और बाबा फिर कहते हैं कि एक ही शब्द की गुह्यता में जाओ, जितना जा सकते हो, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि आज कोई भी कार्य को अगर हम वेस्ट करते हैं, है ना, तो भी वो सफल नहीं करता। तो इसलिए हमें अपने व्यर्थ को भी बिजी रखना है। फिर बाबा कहते हैं सारे दिन के का आधार स्वप्न है। तो अगर हम पूरे दिन अपने मन बुद्धि को बिजी रखते हैं तो उसको और आइडियाज आएगी कि मुझे कैसे सेवा करनी है, कैसे कैसे प्लान्स में जाना है। फिर नेक्स्ट बाबा ने एकाग्रता का कहा था। एकाग्रता यानी सिर्फ एक ही संकल्प में, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प में स्थित होना, जिसमें सारी हलचल समाप्त हो जाए। पापा कहते हैं ऐसे नहीं जैसे बिजली बगबूज कर रही है बार बार, तो वो हलचल है। तो एकाग्रता ऐसी है कि जैसे एक स्थिति में स्थित रहने वाले स्वयं को भी सदा स्पष्ट अनुभव करना चाहने वाले, ऐसी स्थिति हमें अनुभव होनी चाहिए कि आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू दैट स्थिति कंटिन्यूअसली। तो हमें क्वेश्चन समाप्त करने वाले बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं कि यही हमें वर्तमान काल शक्तिशाली फलदायक देगा। फिर बाबा ने हमें बताया कि रिद्धि सिद्धि वाले भी अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे हमें मन की कंट्रोलिंग पावर करनी है। जितना मन को कंट्रोल कर सकते हो उतना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। सॉरी, ये गलत नहीं, एकाग्रता था करा था। नेक्स्ट है यहाँ संकल्प में। बाबा ने बोला चेक करो कि विचार व संकल्प प्रभु पसंद है या नहीं। फिर आत्मा का वेट, वजन, वेस्ट संकल्प वाणी और कर्म से होता है, तो मनन को बढ़ाना है। और हमेशा चेक करना है कि मेरा संकल्प बाप समान है या नहीं। फिर बाबा ने कहा कि साइलेंस की शक्ति महान है। इस साइलेंस की शक्ति से हम क्रोध को शीतल कर देते, व्यर्थ को, हलचल को समाप्त कर देते, पुराने को, संस्कार को समाप्त करते, तड़पती हुई आत्मा को जीवदान देते। इसी तरह हमें साइलेंस की शक्ति को जितना हमारे अंदर स्थिर करते जाएंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। तो आज पर चलते हैं।
बाप दादा मस्तक द्वारा स्मृति स्वरूप को देखते हैं। पापा क्या देखते हैं? कितना आत्मा कौन सी स्मृति में है। नयनों द्वारा ज्वाला रूप, पापा कहते हैं नयनों द्वारा ज्वाला रूप को देखते हैं। मुख की मुस्कान द्वारा न्यारे और प्यारे की कमल पुष्प समान स्थिति। नयनों में कितना ज्वाला स्वरूप, मुख में यानी मुख की मुस्कान, मुस्कान किसके डिपेंड करेगी कितनी न्यारी स्थिति है। जो सदा स्मृति स्वरूप, उनकी रेखाएं सदा मस्तक, बाबा कहते हैं जो स्मृति स्वरूप होते हैं उनके संकल्प की गति यानी स्पीड कैसी होगी? धैर्यवत। संकल्प की स्पीड कैसी होगी? जो स्मृति स्वरूप है। किसी प्रकार का बोझ नहीं, प्रेशर नहीं। 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा, 1 मिनट में एक संकल्प द्वारा अनेक संकल्प को जन्म नहीं देंगे। हम ऐसी स्थिति हमें बनानी है अपनी, 1 मिनट में एक संकल्प और अनेक संकल्प को जन्म नहीं देंगे। जैसे शरीर में कोई भी बीमारी को नब्ज की गति से चेक करते हैं, ऐसे संकल्प की गति या मस्तक की रेखा की पहचान है। पापा कहते हैं जैसे बीमारी को देखने के लिए हम अपनी नर्व्स चेक करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मस्तक की रेखा यानी स्मृति स्वरूप के लिए संकल्प की स्पीड को चेक करते हैं। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र है, गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्प की गति अति तीव्र होना, यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जैसे मुख द्वारा अति तीव्र गति से और सदा ही बोलते रहने से शरीर की शक्ति व एनर्जी वेस्ट होती। कोई सदा बोलते ही रहते, ज्यादा बोलते हैं, जोर से बोलते, तो उसको क्या कहते हो? धीरे बोलो, कम बोलो। ऐसे ही संकल्प की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। बहुत सुंदर पॉइंट है ये। संकल्प की गति रूहानी एनर्जी को वेस्ट करती है। सभी बच्चे अनुभवी है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्प की गति क्या होती? पापा कहते जब वेस्ट चलता, और जब ज्ञान का मनन चलता तो संकल्प की गति क्या होती? वह एनर्जी वेस्ट करता या एनर्जी बनाता। सॉरी। व्यर्थ संकल्प की तेज गति होने के कारण अपने आप को, बाबा कहते हैं अगर व्यर्थ संकल्प है तो तेज गति है, तो अपने आप को शक्ति स्वरूप कभी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे शरीर की शक्ति गायब होने से वर्णन करते हो कि आज हमारा माथा खाली खाली है, ऐसे आत्मा सर्व प्राप्ति से अपने को खाली खाली अनुभव करती है। देखो, सिर्फ संकल्प चले हैं अभी तो, बाबा कहते हैं सिर्फ व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आत्मा एकदम खाली हो गई, जिसको बाबा लीकेज बोलते हैं। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए इंजेक्शन लगाकर ताकत बढ़ते हैं, है ना, इम्यूनिटी के लिए वह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते, ऐसे रूहानियत से कमजोर आत्मा पुरुषार्थ की विधि स्मृति में लाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आज मुरली में बाबा ने क्या क्या पॉइंट सुनाए। व्यर्थ संकल्प का ब्रेक क्या है? बिंदी लगाने का प्रयत्न करना, तो यह हुआ इंजेक्शन लगाना। ऐसे पुरुषार्थ की विधि के इंजेक्शन द्वारा कुछ समय शक्तिशाली हो जाते, वह विशेष याद के प्रोग्राम्स द्वारा, वह विशेष संगठन और संघ द्वारा ग्लूकोज चढ़ा लेते। लेकिन संकल्प की गति फास्ट के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय तो अपने को शक्तिवान अनुभव करेंगे। बाबा कहते संकल्प की फास्ट गति के अभ्यासी थोड़े समय की शक्ति भरने से कुछ समय के लिए हमें एनर्जी रहेगी, लेकिन फिर भी कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए बाप दादा मस्तक की रेखाओं द्वारा रिजल्ट देखते हुए फिर से बच्चों को यही श्रीमत याद दिलाते कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़े टाइम के लिए ज्ञान भी ले लिया या योग लगा दिया संगठन में या कुछ भी कमेंट्री कुछ भी, तो कह रहे वो टेम्पररी आपको कोई एनर्जी देगा, लेकिन परमानेंट एनर्जी के लिए क्या करना है? वो हैबिट को ही छोड़ देना है कि संकल्प की गति अति तीव्र नहीं बनाओ। जैसे मुख के बोल के लिए कहते हैं
कि 10 शब्द के बजाय 2 शब्द बोलो। तो जो 2 शब्द भी ऐसे समर्थ हो जो 100 बोल का कार्य सिद्ध करते। पापा कहते हैं कि अब जब जिसकी संकल्प की स्पीड ज्यादा नहीं होगी ना, वो ज्यादा बोलेगा नहीं। इसलिए संकल्प से अपने मुख पर कंट्रोल लाना सीखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो 100 बोल का कार्य, हाँ, वो कह रहे 2 शब्द में हो जाएगा। ऐसे ही संकल्प की गति, संकल्प भी वही चले जो आवश्यक हो। संकल्प रूपी बीज सफलता के फल से संपन्न हो। बाबा कहते जो हम बीज बोते, जो क्रिएट करते हैं अपने मन में थॉट्स, वो कह रहे कि वो सफलता के फल के संपन्न हो। कि जो हमें फल चाहिए, सफलता चाहिए, उसके संपन्न। खाली बीज ना हो जिससे फल ना निकले। इसको कहा जाता सदा समर्थ संकल्प हो। खाली बीज ना हो यानी कुछ प्राप्ति नहीं है, हाँ ठीक है, कोई मतलब प्राप्ति वाला संकल्प ही नहीं आया ना, तो वो खाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं समर्थ संकल्प हो, व्यर्थ ना हो। समर्थ की संख्या स्वतः ही कम होगी, लेकिन शक्तिशाली होगी, और व्यर्थ की संख्या ज्यादा। और अभी तो बाबा ने हमें क्या बोला, व्यर्थ से क्या होगा, आत्मा की एनर्जी खत्म। आत्मा अपने सारे पावर्स खत्म कर देती है, यानी उसके पास जो गुण शक्तियां प्राप्त की हुई है वो ही खत्म। तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प ऐसे समझो जैसे बट यानी बांस का जंगल, जो एक से अनक स्वतः पैदा होते जाते और आपस में टकरा कर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते। बाबा कितना सुंदर एक्सप्लेन कि जो बांस का जंगल होता है वो कनेक्टेड होता है, और एक में आग लगती है तो सभी जल जाते हैं, ऐसे होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकरा कर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते। यानी किसी आत्मा को क्रोध आ जाता है ना, या कोई कोई भी आत्मा ऐसा रॉन्ग स्टेप ही लेगी क्योंकि व्यर्थ के चक्करों में है, और उसके एक के बाद संकल्प चल रहे हैं। तो इसलिए वो कह रहे कोई ना कोई विकार का जन्म स्वयं ही स्वयं को परेशान करते। इसीलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ, ये पुरुषार्थ आज के लिए होमवर्क है। इस मर्जीवा जन्म का खजाना कहो, वो विशेष एनर्जी कहो। बाबा कहते हैं ये खजाना एनर्जी कहो, वो है ही वो है ही संकल्प। मर्जीवा बनने का आधार ही है शुद्ध संकल्प। बाबा कहते हैं अगर हमें मर्जीवा बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका बेस क्या है, शुद्ध संकल्प। कौन सा संकल्प, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया। यानी जो रचना हम रचेंगे वो किसको एनर्जी दे रहा है, ये हमें देखना है ना। और हम मर्जीवा जन्म जीने के लिए भी, आत्मिक स्मृति में भी आने के लिए संकल्प रचते हैं। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजाने को कैसे यूज किया जाता है। अब बाबा हमें सिखाते हैं कि आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, आई हैव टोल्ड यू कि आपके पास क्या है टूल्स। उस टूल्स के साथ आपको क्या संकल्प करने हैं और एनर्जी बनानी है। अब हम बनाते हैं या गवाते। फिर बाबा उससे पहले भी कह चुके हैं कि जो सफलता पाने का संकल्प है उसी को फोकस करना है। वही संकल्प हमारे होंगे और वही होमवर्क हम लेंगे। ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान। बाबा कहते हैं चेक द खजाना, और साथ में जो तुम्हारी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, क्या हो रही है, ऐसे कार्य में लगाओ। तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट है कर्म सबसे स्थूल चीज है। संकल्प क्या है, सूक्ष्म, दिखाई नहीं देता, शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। यानी माइंड संकल्प इज मोर पावरफुल, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अति मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। बाबा कहते हैं कर्म शक्ति द्वारा अपने आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को,
वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर हमें साक्षात्कार कराना है तो अगर हम सिर्फ देखो, कई बार हम आत्माओं को सिर्फ संकल्प भेजते हैं, लेकिन हम कर्म में जब आते हैं तो हमारा रूप अलग हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, पहले भी उसके बारे में बाबा ने कहा कि उसको आप कॉन्शियसली अपने साथ रखो जब आप बोल रहे हो, कॉन्शियसली अपने साथ रखो जब कर्म कर रहे हो, यानी वो स्मृति में रहे, इमर्ज रहे वो थॉट इमर्ज रहेगा। केयरफुल रहेंगे हम, केयरलेसली अटेंशन वही होगा कि करना क्या है, तो वो एक्शन में आएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर हमें साक्षात्कार करना है तो दैट विल बी ओनली विजिबल कि इनका संकल्प कैसा है, वो कर्म द्वारा दिखेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि शक्ति स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो बाबा कह रहे नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, बाबा कहते हैं देखो कर्म का इम्पैक्ट इवन जो हमारी सूक्ष्म शक्ति है बुद्धि को, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे धरती की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती, जैसे ग्रेविटी, बाबा कह रहे ग्रेविटी है ना, धरती की आकर्षण यानी ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। बाबा कहते अगर मैंने थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे क्रिएट कर, बट व्हेन आई एम टॉकिंग, जब मैं कुछ बोल रही हूँ, जब मैं कुछ कर रही हूँ उस आत्मा के लिए, तो मेरे मन के संकल्प अलग हो गए, चेंज हो गए, तो क्या होगा। अगर मैंने फिर कोशिश करते रहते, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म का इम्पैक्ट आत्मा के खुद के मन और बुद्धि पर पड़ता है, और वो क्या करता है कि वो उसको और नीचे ले आएगा, उसकी स्थिति नीचे ले आएगा, उसके संकल्प गिराएगा। तो हमें जो करना है वो कैसे करना है, ये क्लैरिटी इसमें आ गई, जिसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक बार मैं और लिख लेती हूँ। कर्म सबसे स्थूल है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती है, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ। बाबा कहते हैं सूक्ष्म इज ऑलवेज श्रेष्ठ, लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। कर्म शक्ति द्वारा, बाबा कहते हैं कर्म भी एक शक्ति है, उस द्वारा संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे। बाबा कहते हैं कर्म की शक्ति से आपके संकल्प को जानते जाएंगे। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन खाली यही नहीं करना है, लेकिन इससे सहज कर्म है। अगर हमें किसी को साक्षात्कार कराना है तो चेंज कहाँ लाना पड़ेगा, उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई आज, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ। कर्म द्वारा कैसा स्वरूप, शक्ति, तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। यानी अवर हमारा ही वर्ड्स, हमारे ही कर्म हमारी मन बुद्धि को कैसे और डिप्लीट करेगा। वी आर अवर ओन डिप्लीटर्स। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती, इसीलिए चित्र को चरित्र में लाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पवित्रता होगी वहां सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। डोंट हैव टू इवन थिंक कि मुझे शांति क्रिएट करनी है, सुख क्रिएट करना है। बाबा कहते हैं मूल पकड़ लो, रूट पकड़ के चलो। इसी आधार पर, इसी का आधार यानी पवित्रता के आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता, अब उसकी निशानी, मनसा में अगर प्योरिटी है तो हमारा स्वरूप में एक्सपीरियंस आएगा। क्या, मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। दिस इज द रिजल्ट। इफ आई एम, अगर मैंने अप्लाई किया है प्योरिटी को मेरे मनसा में, खाली मनसा में,
तो भी मुझे मनसा में कुछ फीलिंग्स आएगी ना, अनुभूति इज कॉल्ड फीलिंग्स, तो आई विल ऑलरेडी फील पीसफुल और सुख। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता, व्यर्थ का फर्स्ट वर्ड क्या था, क्या, क्यों, क, तो शांति के बजाय हलचल होती। क्यों और क्या, इनके क्वेश्चन के कारण, ये क्वेश्चन है ना, सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होती। सी, हम ही खुद को सुख कैसे देते हैं, कितना ब्यूटीफुल है। और सदैव, और सदैव समझने की आश बढ़ती रहेगी, यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, यह कैसे, यह ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। यानी बाबा क्या कह रहे हैं कि जब हम अंदर क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि मेरे मन में शांति या सुख की अनुभूति कैसे आएगी, हम उसको सुलझाने चले जाएंगे, हम पहले उसको सुलझाएंगे, भाई तुमको पहले मैं ठीक कर दूं, अच्छा ये सारा काम निपटा दूं, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। बाबा कह रहे यू जस्ट हैव टू क्रिएट प्योर थॉट्स, और ये कह रहे कि इसमें ही लगे रहेंगे, नहीं तो। इसीलिए जहां शांति नहीं, वहां सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन, उलझन को बाबा कहते हैं व्यर्थ, उलझन होता है जो बाहर से आता है, सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन अभी भी संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होती, तो संकल्प शक्ति में फोकस नहीं बनेगा। फोकस क्या होता है कि एक ही एनर्जी, पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिविटी की एनर्जी को फोकस करना पड़ता है, वो एकाग्रता करने के लिए कंट्रोलिंग चाहिए, और उसमें ही साइलेंस है, और साइलेंस में ही हमें बहुत सारी इन्वेंशंस मिलेगी। इसीलिए हमारे लिए ये हमारा सोल्यूशन होता है, जो इन्वेंशंस होते हैं ना, वो हमें क्या करना है, जो परिस्थिति है, ये उसको बाबा कह रहे हैं हाउ टू ब्रिंग दैट परिस्थिति। इसीलिए जब हम योग कर रहे हैं तो हमारे लिए टू बी बेस्ट इन योग, एकाग्रता जिसको बढ़ानी है, उसके लिए अपने आप के थॉट्स पर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि क्या क्यों का क्वेश्चन भी ना हो, तब हम संकल्प में एकाग्रता लाते हैं। जहां एकाग्रता नहीं, वहां सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। और एकाग्र में बाबा कहते एकाग्र यानी एक श्रेष्ठ संकल्प होते हैं। और एकाग्र स्थिति क्या होती है कि एक ही स्थिति में हम कितना टाइम टिक सकते हैं, दिस इज स्थिति। तो ज्ञान रत्नों को सोचो, बाबा कहते हैं ज्ञान रत्नों को सोचो, व्यर्थ संकल्प की भेंट में। अब कंपेयर कर रहे, भेंट यानी कंपेयर में, समर्थ संकल्प हर बात का होता है। सी, बाबा इज डाइवर्टिंग अवर कंसेप्ट ऑफ सीइंग थिंग्स। जैसे अगर हम देखते हैं किसी को या कोई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, व्हाट वी हैव हैबिट, अगर हमारी हैबिट व्यर्थ की तरफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं कि इसके में ऐसा नहीं है कि उसमें कोई पॉजिटिविटी ना हो, आई कांट बिलीव। बाबा कहते हैं व्यर्थ की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो आपकी स्थिति अपनी, सॉरी, मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प जपता है, तो कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं। नाउ बाबा इसको संकल्प कह रहे हैं कि आई कांट सी माई रोल, तो मतलब मुझे मेरा स्वरूप नहीं दिख रहा है अभी तक, मतलब मेरा तो योग ही नहीं है, इसका मतलब अशरीरी होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। नाउ ये किसके लिए हमने क्रिएट किया, फॉर आवर, फॉर विच टॉपिक, पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। अब हमारा धर्म क्या है, धर्म यानी व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ माय थिंकिंग, इस धर्म, इस धारणा, व्हाट इज द सोल थिंकिंग, तो उसको तो बाप को याद करना है। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा। बाबा इज सेइंग नाउ चेंज द थॉट्स, मैं ही कल्प कल का सहयोगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ, मेरा शरीर चल नहीं सकता, ये जिसका पेपर है बीमारी में, इफ एनी, व्हाट आर द डायलॉग्स। और इसमें देखो, हम मन में सब
कई आत्मा कहते नहीं नहीं मेरे मन में कुछ नहीं, बोलते हो, लेकिन उसको उस बोल का इम्पैक्ट भी मिलता है। यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है, इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा, ये शरीर को फिर भी ब्लेस करना कैसे है हमें, इस शरीर द्वारा जन्म जन्मांतर का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो। कितना इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज बाबा इज सेइंग के ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम अपने लिए, बट इवन व्हेन वी सी फोकस ऑन अदर्स, हमारा ध्यान अगर जाता है तो हम उनको किस क्वालिटी की एनर्जी भेज रहे हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ के साथ हो ही नहीं सकता, समर्थ नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन जस्ट चेंज। तो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म का दिल शिकस्त के नहीं संकल्प, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वहां मेरा पुराना शरीर जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया, वहां वहां कर चलो। जैसे घोड़े को प्यार से, बाबा का मन रूपी घोड़ा कहते हैं ना कई लोग, तो कहते घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे, देखो नेगेटिविटी, कमजोरी, व्यर्थ, इस चाबुक तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है, इसको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो, खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलते रहो। बाबा इज सेइंग दिस इज द वे ऑफ पुरुषार्थ। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा। दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द रिजल्ट, बहुत सहयोग देगा। इमेजिन हाउ टू गेट सहयोग फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम रिलेशंस, इन सिचुएशंस, कैसे हमें चलना है। बाबा कहते हैं ये करते जाओ। अगर हम नेगेटिव व्यर्थ बोले तो हम खुद को तंग कर रहे हैं। एंड बाबा कहते हैं खुशी से चलते रहो, फिर ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, सहयोग देगा। कितना इंपॉर्टेंट है इस रोल को प्ले करना। आगे है, बेगर से बेगर से दाता के बच्चे बन गए। यानी बेगर क्या होता है, जो मांग रहा था, ढूंढ रहा था। तो बाबा कहते हैं अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। यानी मास्टर क्या होता है, जिसको सब नॉलेज होती है। अधिकारी होता है जिसको हु हैव द राइट्स इन देयर ओन कंट्रोल, दे कैन क्रिएट व्हाट एवर दे वांट। अधिकारी यह दो हाँ, संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। दे विल नॉट इवन आस्क, संकल्प में भी भीख नहीं। तो भिखारी का शब्द है दे दो, और अधिकारी का शब्द है यह सब अधिकार है। यू हैव द राइट, है ना, यू ऑलरेडी हैव द राइट। यानी राइट क्या होता है कि मेरे आई यू यू ओन इट, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने हो ना, दाता बाप के बिना मांगे, दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। बाबा से भी हमें मांगना नहीं पड़ता, हम बाबा के पास जाके बैठ जाते हैं। हमें अपनी स्मृति स्थिति इस अधिकारी स्टेज से भी कितनी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें ही, और भक्ति में क्या होता है उल्टा, और चढ़ाओ ये चढ़ाओ। यहाँ बाबा कहते हैं यू आई एम मेकिंग यू वैल्यूएबल, तुम्हारे पास वो सब कुछ तुमने ओन कर लिया, ज्ञान को ओन किया ना। अब सबने एक शब्द का संकल्प किया, मेरा बाबा, और बाप ने एक ही शब्द में कहा, सर्व खजाना का संस्कार संसार तेरा। वाह, हमने खाली बाबा को अपना बनाया। मेरा बाबा इज नॉट सेइंग मेरा बाबा, इट्स द फीलिंग वी हैव कि ही बिलोंग्स, आई बिलोंग टू हिम, ही बिलोंग्स टू मी। मेरा बाबा बोलने की बात नहीं है, ये समझना, फील करना। जब हम इस इंटेंशन से बाबा के पास गए, अपनापन की फीलिंग से, तो बाबा ने क्या करा, हमें इतना सशक्त बना दिया कि तुम्हारे पास सभी खजाने हैं जो संसार में किसी के पास नहीं है। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है।
देखो ये दो शब्द कैसे, अगर मैं इस घर को कह दूं जहां भी स्थूल रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो एक चक्र में विशेष साइकिल है ना इसकी, कि मैं इसी को अपना पकड़कर इसमें से क्या निकालते जा रही हूँ, इस खजाने से मैं खुद का संसार बनाना चाहती हूँ। और दूसरा संसार है, बाबा कहते हैं यू आर द ओनर ऑफ योर ओन सेल्फ। आत्मा खुद के ऊपर राज्य करने की शक्ति दे देती है, वो ज्यादा बेटर है या ये? नो, वी विल बी विनर एवरीवेयर। तो बाबा कहते हैं ये फसाने के चक्र है, इसमें से व्हाट यू सिलेक्ट। आपके संकल्प से सोचने से पदम गुणा ज्यादा, आपके संकल्प से सोचने से पदम गुणा ज्यादा बाप स्वयं ही देते हैं। इवन हम जितना बाबा के पास बनकर गए, कई बार ऐसा होता है कि बाबा ने हमें ज्यादा दे दिया, वी डिडंट इवन डू एनी मेहनत उन सब में, फिर भी वो चेंज आ गया, लगता है ना ऐसा। तो संकल्प में भी यह भिखारीपन नहीं। अब हमें इसको क्यों चेंज करना है, बिकॉज हम जिसको बिलोंग करते हैं उसके संस्कार के हम उससे ही मांग लेते हैं ना। इसको कहा जाता अधिकार। ऐसे अधिकारी बने हो, सब कुछ पा लिया, यही गीत गाते हो ना, सब कुछ पा लिया। वह अभी यह पाना है या फरियाद के गीत गाते हो। फरियाद होता है आई हैव स्टिल नॉट रिसीव्ड, आई एम स्टिल वेटिंग, बाबा इज ऑल्सो नॉट गिविंग मी, मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द नॉलेज, है ना। तो बाबा कहते यहाँ याद है, वहां फरियाद नहीं। याद होता है कि आई रिमेम्बर व्हाट आई हैव, अधिकारी हूं मैं, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर नाउ। और फरियाद है आई नीड, कंप्लेन है या कंप्लीट है। जहां फरियाद वहां याद नहीं। एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुणा फल पाना। कितना सिंपल है, सिर्फ कर्म और संकल्प से ही जितना वो पावरफुल है उतना उसका फल है, पदम गुना है। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। सीजन का फल होता है जो अभी हमें मिल रहा है, जो संगम इज कॉल्ड अ सीजन, जहां पे आत्मा पास ये ऑलरेडी शक्ति आ गई। क्यों आई? क्योंकि शी इज कनेक्टेड। फल अनुभव होता है, वह फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी फल को खत्म तो नहीं कर देता। हाँ, एक होता है कि सीजन का फल निकला, उसके पहले ही हमने खा के एक्सेप्ट, अभी तो पूरी तरह से हम उसको जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे, बल्कि ओनली द रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट वी आर एंजॉयिंग द जर्नी इटसेल्फ। तो बाबा कहते हैं कि अगर माया रूपी क्या होता है, माया इज नथिंग, कि हमारी इच्छा है कि अभी मैं इसको एंजॉय कर लूं, अभी मैं बस इसको एक इधर ही, फिर क्या होगा कि वो चीज आगे बढ़ती नहीं है, हम उसको जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना। खा लिया यानी अब उसका ग्रोथ खत्म हो गया, उसको और ग्रो होने दो, इस जर्नी को भी एंजॉय करना है। तो इतना अटेंशन रहता है, वो मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसा प्राप्त होना चाहिए वैसा नहीं होता। सी, बाबा इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमें कंप्लीट भी बनना है तो जर्नी को एंजॉय करने वाले बने, ना कि रिजल्ट को प्राप्त करने वाले। क्यों? क्योंकि हम रिजल्ट को थोड़े में भी खुश हो जाते हैं, कोई लोग तो कच्चा खा लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इफ यू एंजॉय द जर्नी, कि मैं एवरी डे, मुझे कोई मेहनत मतलब आई एम जस्ट एंजॉइंग, यानी मुझे जो योग लगाना है या पढ़ाई करना है, ये सब मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, आई एम एंजॉइंग इट एंड आई कैन सी द प्रोग्रेस, है ना। तो बाबा कहते हैं कि होना सदा चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुणा है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई, फिर भी सदा नहीं रहता, जितना चाहिए उतना नहीं रहता। उसका कारण संकल्प कर्म रूपी बीज शक्तिशाली नहीं। कई बार वी डू लॉट ऑफ वर्क और हम एक्सपेक्टेशन इतनी रखते हैं, अरे मुझे ये चाहिए, उतना तो तुमने मेहनत भी नहीं करी है। ओके। और उसमें क्या होता है कि बाबा कहते कि धरनी, वातावरण, सॉरी, वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं। वातावरण यानी आत्मा के पूरे दिन के संकल्प उसका एक ऑरा बनाती है, वो दैट इज वातावरण। तो वो धरनी और बीज ठीक है, फल भी निकलता, लेकिन मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा खा लेते व माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, पर मत, मन मत,
व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते। ऐसी वंचित आत्माओं को बोल यही होते कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं होना। देखो दिस इज बाबा इज सेइंग, इसमें बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं कि कई बार वातावरण शक्तिशाली नहीं, इवन हम क्या होता है, हम संकल्प, हम कच्चा फल खाते हैं, हद के संकल्प के मैंने तो कर लिया ये बस। दूसरा होता है कई बार हम उसका ध्यान नहीं रख पाते, हम खुद उस पे टिक नहीं पाते, और रीजंस हम किसको दे देते, अरे समस्याएं ऐसी आ गई, आई हैड टू डू दिस, आई हैड टू चेंज माय वे, वातावरण आ गया, संग दोष में रहकर मेरे को ये करना ही पड़ा है, आई हैव टू। व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी भी आ गया। बाबा कहते हैं ये सब कुछ फॉलो करता है हमें। तो आज का हम इतना ही करेंगे। आज का एक बार एक दो चीज बहुत सुंदर थी जिसको हमें बहुत ध्यान देना है। एक तो बाबा ने कहा था कि अब हमारी स्मृति कैसी हो, इसमें स्मृति स्वरूप को एक्सप्लेन किया था बाबा ने। स्मृति स्वरूप में बाबा कहते हैं संकल्प की गति को चेक करना है, और संकल्प की गति कितनी बेस्ट है, और ज्वाला स्वरूप, यू नो, जिसमें पुरुषार्थ की आग दिखाई दे। ज्वाला स्वरूप और कुछ नहीं है, पुरुषार्थ में कितना हम वी आर कितनी एफर्ट्स दे सकते हैं, ये होता है ज्वाला स्वरूप। कि मेरी व्हाट आई वांट, उसके पीछे मेरा फोकस है, दिस इज ज्वाला। और बाबा कहते हैं इसमें न्यारे और प्यारे बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्थिति कमल पुष्प सम्मान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्प की गति को चेक करना है। ज्यादा बोलना ये सब किसी को, मतलब दैट इज रूहानी एनर्जी ऑल्सो इज गेटिंग वेस्टेड। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का मनन करो, उसकी गति चेक करना, और व्यर्थ की गति चेक करो, पता चल जाएगा, है ना। कई बार और कहते हैं कि अगर व्यर्थ की आदत की बात करी, तो जैसे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं इंजेक्शन है, चलो मुरली पढ़ ली, फिर कहेंगे ग्लूकोज चढ़ाया है, यानी मैं योग कर लूं, संगठन में कर लूं। बाबा कहते हैं टेम्पररी कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन यू कैन फॉल बैक अगेन। तो बाबा ने एकदम लास्ट में यही कहा कि ये आदत ही छोड़ दो, क्योंकि इस आदत से ही विकार का प्रज्वलित होना है। इसलिए जितना हम संकल्पों को धैर्य बनाए, ये बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने बोला कि मरजीवा जन्म की बात करी। मरजीवा जन्म में मैं क्या क्या संकल्प क्रिएट करने हैं, उस संकल्प से ही हमें खजाने की प्राप्ति। फिर नेक्स्ट था कि सुख, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल था कि संकल्प शक्ति की बात करी, कि कई बार दूसरी जो ज्ञान में नहीं है, दे कांट सी योर संकल्प, बोले आप कितना भी श्रेष्ठ कर रहे हो, यू हैव टू शो इट इन योर वर्ड्स एंड एक्शंस। और कई बार हमारे वर्ड्स और एक्शंस अगर हम वहां पे ध्यान नहीं देंगे, तो वी विल, अगर वो उल्टे हैं तो हमारे मन का जो पुरुषार्थ है वो भी कम हो जाएगा। इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन अस, एनर्जी हमें मिल रही है। तो बाबा कहते हैं इसलिए कर्मों पे ध्यान दो। पवित्रता की बात करी, पवित्रता अगर हम क्रिएट करते हैं, उसकी निशानी बाबा ने बताई कि सुख और शांत स्वरूप की अनुभूति होती। अगर अनुभूति नहीं है, अगर अनुभूति नहीं है, तो बाबा ने बोला कि अ, समझ हम क्या करते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश करते, टू अटेंड दैट पीस, टू अटेंड समथिंग। आज आत्माओं को खुश चाहिए, खुशी चाहिए, क्या क्या नहीं कर रही है खुशी के लिए। दैट कंसेप्ट इज नॉट सॉल्व बिकॉज दे कांट क्रिएट देमसेल्व्स। जो आत्मा भरपूर होगी वो देगी ना, इच्छा मात्रम जिसको कहता। तो बाबा कहते अगर सुख नहीं, शांति नहीं, तो विघ्न रूप। और ये क्वेश्चंस है ना, वो हमें फोकस नहीं करने देंगे। एक है सब स्प्रेड है, एक है एकदम फोकस एनर्जी, वो आपको अनुभूति करनी है। तो बाबा फिर कहते हैं कि अब इवन हमारे खुद के थॉट्स है कि मेरा तो पार्ट है ऐसा, मुझे तो कुछ अनुभूति नहीं है, ये वो। तो बाबा कहते हैं शरीर पर अगर करा ये सब संकल्प, तो बाबा कहते नहीं, इसको ऐसे नहीं चलाना है, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस हमें डिस्टर्ब करता है। अगर इनसे सहयोग चाहते हो तो गिव इट अ राइट थॉट, जैसे घोड़े को चलाने की तरह बताया एग्जाम्पल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इस बार तो मुझे भी हिट कर रहा है बहुत, मेरे को ये बुक जब से आई है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बाबा कहते हैं कि अगर हम भगवान से या संकल्प ही कर लेते हैं, बाबा कहते हैं अरे यू हैव बिकम माइन, अब मैं तुम्हें एक ओनरशिप दे रहा हूँ, तुम्हें खुद को कैसे चलाना है।
सो डोंट इवन से कि मेरा और तेरा कोई समझो, कि मेरा कोई फरियाद नहीं होनी चाहिए कभी कि मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा। जो स्थूल चीजें उसमें भी हम संतुष्ट रह सकते हैं, कैसे? जब वी क्रिएट द राइट एनर्जी, और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके साथ हम चल सकते हैं। दैट इज द वे। फिर बाबा ने कहा कि फल का अनुभव, फल यानी पापा कहते हैं चलो अब मैंने डिसाइड किया कि एक जर्नी है, लेकिन इस जर्नी में पेशेंस चाहिए, इस जर्नी में एंजॉयमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डन समझ के कोई काम नहीं करना, इसको एंजॉय करने का अर्थ क्या है? जब इसको यूज करते जाएंगे ना, तो दैट चेंज विल मेक अस फील एनर्जेटिक। तो हमें इसको यूज करने का बर्डन नहीं, तो हम क्या करेंगे, योग बैठ लिया, मुरली सुन ली, अरे कोई चेंज ही नहीं आ रहा। डोंट क्रिएट ऑल दीज थिंग्स, जस्ट स्टार्ट वर्किंग। बाय बेबी स्टेप से भी बहुत सारे कदम निकल जाएंगे आगे। वो कदम को एंजॉय करेंगे, तो जर्नी को एंजॉय करेंगे। इस जर्नी में बाबा कहते हैं कई बार हद के संकल्प, अरे मैंने इतना कवर कर लिया, आई एम दिस मच फॉरवर्ड, नो, स्टिल दिस इज नॉट द डेस्टिनी। हम उसको डेस्टिनी में समझ कर इसको वहीं रुक नहीं जाए। दूसरी चीज है, आसपास की चीजें आएगी, कोई व्यर्थ संकल्प लाएगा, कोई समस्या, वातावरण, संग दोष, पर मत, मन मत, ये सब बाबा ने कहा दे आर गोइंग टू, देयर रोल इज टू कम। बट नाउ हमारे लिए क्या है कि हम अपने फल की प्राप्तियों को, खजाने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि भी हमारा माइंड उधर चला गया एंड वी फोकस्ड अवर वे ऑफ पुरुषार्थ, हमारा पुरुषार्थ करने का तरीका चेंज हो गया, थॉट्स ही चेंज हो गए। तो बाबा कहते पता नहीं फिर ऐसे मेहनत करने वाले तो नहीं हो, सहज योगी हो। ठीक है, तो हमने 61 तक करा है।